या फिर क्रिएटिनिन थोड़ा 7 या 6 के आसपास है, बट पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, भूख नहीं लग रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, उल्टियां लग रही है बहुत ज्यादा, तो हम थोड़ा डायलिसिस पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको एजोटीमिया बोलते हैं। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन 8 हो गया या 8 से ऊपर है, सिम्टम्स हैं चाहे नहीं है, हम पेशेंट को डायलिसिस के लिए स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि किडनी 15 या 10% से कम काम कर रही है और पेशेंट को रेगुलर डायलिसिस के लिए स्टार्ट करना है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कि एक नॉर्मल आदमी है, एक है देयर आर पर्सन हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज, जैसे डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव्स हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, स्टोन है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं, तो ये पेशेंट्स है ना, ये किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इनको एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज होने का। और एक होता है नॉर्मल आदमी जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है, तो उन पेशेंट्स को जिनको कुछ भी नहीं है उनको तो 1 साल में एक बार करा के देखना चाहिए। और जो पेशेंट्स शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको दे शुड गेट इट मोर फ्रीक्वेंटली and they should catch the disease at a very early stage rather than when you become symptomatic. When creatinine start rising, you have already lost 50% of your kidney function. तो creatinine rise करने से पहले बहुत अदर चीजें होती है, जैसे यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा या यूरिन में आरबीसी आने शुरू हो जाएंगे। तो यूरिन टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कैच डिजीज अर्ली एंड इट्स वेरी easy and it's very cheap also. So जो जनरल पब्लिक है, अगर वो यूरिन टेस्ट भी अपना 1 साल 2 साल में एक बार करा लेती है, तो यू कैन कैच द डिजीज एट वेरी अर्ली स्टेज। और जो लोग रिस्क पे हैं, जैसे शुगर के मरीज में या ब्लड प्रेशर पे, वो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, देन दे शुड गेट इट मोर फ्रीक्वेंटली, एवरी 3 months, every 6 months, depending upon the stage of the disease. And patients So other than the 2 success stories you have, how many और कितने patients थे और कितने patients से successful transplant कर चुके हैं? Like do you have an exact number or? तो बिल्कुल, हम देखिए अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हरियाणा का हम पहला सेंटर है ना, जो भी गुड़गांव है वो मोस्टली उनको एनसीआर रीजन में काउंट किया जाता है, तो नॉर्दर्न हरियाणा का हम पहला सेंटर है जो कि सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट को इस लेवल तक लेके आया है। पिछले बहुत छोटे समय में, लगभग 4 साल में, हमारे टोटल किडनी ट्रांसप्लांट्स 350 के पार हो चुके हैं कंपैटिबल या टोटल किडनी ट्रांसप्लांट्स। उसमें जब हम बात करते हैं कि जो मेरी ये इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआती स्टेटमेंट थी कि बहुत बड़ा बैरियर है वो है कि कंपैटिबल किडनी डोनर ना मिलना, तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। एक होता है स्वैप करवाना, तो एक साइंटिफिक तरीका है कि डोनर स्वैप कराए जाते हैं कि ए के डोनर जो है वो बी को किडनी देता है, बी का डोनर ए के पेशेंट को किडनी देता है। तो ये तो हम काफी लंबे समय से कर रहे थे। तो एक जो लास्ट जिसको हम कह सकते हैं एक लैंडमार्क अचीवमेंट हमारे हॉस्पिटल के लिए, एंटायर स्टेट के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए, तो वो है एवीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। ये हमने अभी एग्जीक्यूट किया है पिछले 3 महीनों में, और मैं चाहूंगा कि आप जितेंद्र सिंह गिल जी से और सुरेंद्र कुमार जी से भी थोड़ी बातचीत। आप जैसे डायलिसिस के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो लाइफ कैसी थी और आप ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या डिफरेंस लग रहा है लाइफस्टाइल में भी, पर्सनली भी, मेंटली भी, सब तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हम उस टाइम तो बेसिकली लाइफ थी ही नहीं, बस हफ्ते में 2 बार डायलिसिस और 3 दिन रिकवरी, तो सारा यही रहता था। और उसके बाद तो मैं जो फ्री जैसे ही पहले था, डेली 2 घंटे वॉक करता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, स्टडीज मेरी ठीक चल रही है, सब कुछ नॉर्मल। किसी तरीके की कोई पोस्ट ऑपरेटिव कोई सिम्टम्स या किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, हैवीपन